क्या विकास की कीमत किसी की जिंदगी, उसकी जमीन, उसका घर और उसकी पहचान हो सकती है? क्या कोई सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि लोगों को अपनी बात सुनने के लिए चिता पर लेटना पड़े? और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर लोकतंत्र में आम नागरिक की आवाज सुनेगा कौन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। आज बात मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई उन तस्वीरों की है जिन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मार दो, न्याय दो या मार दो। ये तस्वीरें सिर्फ विरोध प्रदर्शन की नहीं, ये तस्वीरें उस दर्द की हैं, उस बेबसी की हैं, उस टूटते हुए भरोसे की हैं जहां आदिवासी परिवार ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन, उनका आशियाना और उनका भविष्य उनसे छीना जा रहा है। अपनी कैन नदी की बर्बादी नहीं सहेंगे। छतरपुर जिले के कूप गांव के पास कैन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में आदिवासी समुदाय के लोग चिता पर लेटकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ये कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है, ये उस समाज की आखिरी पुकार है जो दावा कर रहा है कि आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा। आखिर कोई इंसान अपनी बात मनवाने के लिए चिता पर क्यों लेटेगा? आखिर कोई परिवार मौत का प्रतीक बन चुकी चिता को अपना मंच क्यों बनाएगा? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण उनकी इच्छा के विरुद्ध किया जा रहा है। उनका आरोप है कि उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास को लेकर अब भी कई गंभीर सवाल अनुत्तरित हैं। उनका कहना है जिन खेतों ने पीढ़ियों तक उनके परिवार का पेट भरा, जिन जंगलों से उनकी संस्कृति जुड़ी रही, जिन घरों में उनकी कई पीढ़ियां पत्नी बढ़ी, आज वही सब उनसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, जिस मिट्टी में किसी के पूर्वजों की यादें हों, जहां बच्चों का बचपन बीता हो, जहां हर पेड़ और हर रास्ता अपनी कहानी कहता हो, उस जगह को छोड़ना कितना आसान होगा? क्या सिर्फ मुआवजे की रकम किसी की यादें खरीद सकती हैं? क्या कोई सरकारी कागज किसी इंसान को उसकी जड़ों से अलग होने का दर्द भुला सकता है? सरकार का कहना है कि ये परियोजना बुंदेलखंड के भविष्य को बदल देगी। लाखों लोगों को पानी मिलेगा, खेती को नया जीवन मिलेगा, सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। निसंदेह पानी की समस्या का समाधान आवश्यक है और विकास भी देश की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास और न्याय एक साथ नहीं चल सकते? क्या किसी परियोजना को लागू करते समय सबसे पहले प्रभावित लोगों का विश्वास जीतना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या विकास का मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें किसी की आंखों में आंसू और किसी के घर में मातम न हो? वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है, लेकिन अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है, अगर पुनर्वास इतना संतोषजनक है, अगर मुआवजे को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो फिर आखिर इतने लोग सड़कों पर क्यों हैं? आखिर उन्हें चिता पर लेटकर अपनी बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी पीड़ा साबित करने के लिए इतना बड़ा प्रतीकात्मक कदम क्यों उठाना पड़ा? ये सिर्फ छतरपुर का सवाल नहीं है, ये सवाल उस सोच का है जिसमें विकास की योजनाएं बनती हैं, लेकिन कई बार उन लोगों की भावनाएं पीछे छूट जाती हैं जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आदिवासी समाज के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, बल्कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका और उनका अस्तित्व होती है। जमीन छूटती है तो सिर्फ मकान नहीं टूटता, बल्कि एक पूरी जीवन शैली बिखर जाती है। कैन बेतवा लिंक परियोजना दिसंबर 2024 में शुरू हुई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य कैन नदी के अतिरिक्त पानी को सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र तक पहुंचाना है। ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की मानी जाती है, लेकिन अब इसके साथ एक और सवाल जुड़ गया है। क्या विकास की इस यात्रा में प्रभावित परिवारों का भरोसा भी साथ चल रहा है या वो रास्ते में कहीं छूट गया है? सरकारों की असली परीक्षा बड़ी परियोजनाएं शुरू करने में नहीं होती, बल्कि उन लोगों के साथ न्याय करने में होती हैं जो उन परियोजनाओं की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। अगर कोई परिवार ये महसूस करता है कि उसकी बात नहीं सुनी गई, अगर कोई समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो ये प्रशासन के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार और प्रशासन आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर न देखें, बल्कि उन लोगों की पीड़ा को समझने की भी कोशिश करें। यदि पुनर्वास और मुआवजे को लेकर कोई भ्रम है तो उसे दूर किया जाए, यदि कहीं कोई कमी है तो उसे स्वीकार कर सुधारा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा समाधान होता है, या ना कि टकराव। आखिर में सवाल आपसे भी, क्या विकास की राह में किसी गरीब, किसी आदिवासी, किसी किसान की आवाज दब जानी चाहिए?
क्या किसी नागरिक को अपने अधिकारों के लिए चिता पर लेटने की नौबत आनी चाहिए? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या फिर व्यवस्था के सामने खड़ा एक ऐसा आईना जिसमें हम सबको खुद को देखने की जरूरत है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।